हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए यानी तुला राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं मई का मंथ कैसा जाएगा तुला राशि वालों के लिए इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। वाओ, प्लीज टेल मी आर्कएंजल्स, लिब्रा का मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। Strength card, 5 of Wands, and Death card. At the bottom of the deck we have the Knight of Wands. So, किसी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से आप गुजर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग लिब्रा ऐसे हैं जो राइट नाउ अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन से गुजर रहे हो या ब्रेकअप हुआ हो, बट उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। आपको पता उस स्ट्रेंथ का पता चल रहा है अपने अंदर जो आप अब तक महसूस नहीं करते थे, बट इस रिलेशनशिप ने वो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड की है बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर एनर्जी। कुछ लोगों की लड़ाई हो सकती है या अगर हो गई है तो अपनी अपनी बातों पे अड़े रहना, ऐसा एनर्जी दिख रहा है यहाँ पर लिब्रा। ट्रांसफॉर्मेशन एंड किसी लड़ाई या किसी तू मैं के बाद उससे उस तरीके से डील करना जहाँ पर आपको अब पता चल गया है कि कैसे डील करना है इनसे। बट दैट बीइंग सेड, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और 3 of Cups है, तो दोबारा से रिकन्सिलेशन के बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ पर लिब्रा। लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर मई के मंथ में। वी विल सी मोर। Some of you are trying to move on, Libra. Please tell me more archangels. Libra की एनर्जीज कैसी रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर। वाओ, कुछ लोगों में से आप लोगों ने लिब्रा मन बना लिया है मूव ऑन करने का। 2 कार्ड यहाँ पर ऐसा आया है जो वो एक ब्रेकअप की एनर्जी या सेपरेशन की एनर्जी दिखा रहा है। अभी आप उस मूड में नहीं हो जहाँ पर अगर आपके पास वो रिकन्सिलेशन का ऑफ़र आए तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मई का मंथ इस तरीके से स्टार्ट हो सकता है आपके लिए, या अप्रैल के एंड में ऐसी कुछ चीज़ें होने लग गई होंगी जहाँ पर एक सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी हो और आप इस चीज़ से टाइम अवे लेना चाह रहे हो फ़िलहाल। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी लिब्रा, लेट्स सी। वैसे तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 of Cups, आपका पार्टनर ज़रूर ये चाहेगा कि रिकन्सिलेशन हो, बात हो दोबारा से, बट आप अभी उस तरीके से मन नहीं बना पा रहे हैं। ऑलराइट, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। लिब्रा के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेगी इन द मंथ ऑफ मई। ओके, योर पार्टनर इज़ लॉस्ट विदाउट यू और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ दे सकते हैं वो आपको विथ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। वो अंदर से बहुत उबल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमारे बीच में दोबारा से बातें हो, दोबारा से रिकन्सिलेशन हो और दोबारा से वो चीज़ें उस तरीके से रहें जो जैसे पहले थी, आपस में प्यार था उस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। या तो आपको या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया होगा इस वक्त, घोस्टेड, ब्लॉक्ड, कट ऑफ। आपकी एनर्जीज काफ़ी कट ऑफ या डिस्टेंट दिख रही है लिब्रा मई के मंथ में। एडवाइस देखेंगे हम आगे, आउटकम भी देखेंगे इस रिलेशनशिप का इस मंथ में, बट जो एनर्जी अभी कैचअप हो रही है वो ये हो रहा है कि आप अभी इसमें ये टाइम नहीं देना चाहते हो, बट आपका पार्टनर चाहता है कि दोबारा से चीज़ें सही हो, दोबारा से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट। लेट्स सी हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को जो अफेक्ट कर रहे हैं। प्लीज टेल मी एंजल्स, लिब्रा के रिलेशनशिप को क्या अफेक्ट कर रहा है। वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस एक साथ। दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 3 of
वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ईगो दोनों में, आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा है, जो जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ट्रैप्ड फील करते हो, ब्लॉक्ड फील करते हो और बंदा बंदा फील करते हो इस रिलेशनशिप में। एटलीस्ट मे की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी ये शो करता है कि आप दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़े रहते हो और शायद उस तरीके से दूसरे का पर्सपेक्टिव ना देख पाना, यू नो, थोड़ा सा चीज़ को लेट गो करके ईजिली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना जो आपका पार्टनर चाह रहा है आपसे, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ में वो थोड़ा सा ईगो क्लैश दिख रहा है यहाँ पर। बट यू नो व्हाट, फ्यूचर प्लानिंग, द वर्ल्ड कार्ड और 2 ट्रैवल कार्ड्स हैं यहाँ पे और द लवर्स कार्ड इज़ ऑल्सो हेयर। सो लाइक आप दोनों का रिलेशनशिप उस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लवर्स कार्ड भी शो करता है ये चीज़ यहाँ पर। आपका पार्टनर इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि ब्यूटीफुली दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो। और एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, विच मीन्स, एंड 2 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से एक विश फुलफिलमेंट समझते हो, एक सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप समझते हो, बॉन्ड इस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट यू नो, ईगो क्लैशेस होना, अपने बात पे अड़े रहना, वो सब चीज़ें इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये पोटेंशियली उस तरफ नहीं पहुंच पाता है पॉजिटिवली, जो आपको एक कंटेंटमेंट फील कराए। बट आपके पार्टनर के मन में एक फ्यूचर प्लानिंग चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, इसको कि कैसे ठीक किया जाए, राइट। देखते हैं एडवाइस क्या रहेगी लिब्रा के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। वाओ, पहला कार्ड आ गया है एज वरी, प्लीज टेल मी मोर। लिब्रा के रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है एंजल्स? लिब्रा, आपको जब वो बैलेंस मिसिंग लगता है तो आप डिस्टेंस कर लेते हो अपने आप को। आपके लिए वो बैलेंस, अंदर से बैलेंस्ड फील करना बहुत ज़रूरी है। ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। कार्ड ऑफ वरी, envy, judgment, perseverance, envy and happiness. Too many energy of the purple color. थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा पे काम करिए, इंट्यूटिव, अपने इंट्यूशन पे काम करिए लिब्रा। एनवी को हटाना होगा अपने मन से, राइट। एनवी का कार्ड इज पॉपिंग आउट और वरी इज ऑल्सो सेइंग कि यू नो, एनवी कार्ड सेज आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस, राइट। तो आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस तरीके से फील करता है जैसे आप फील करते हो लिब्रा, बट आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एनवी की एनर्जी है, बदला लेने की एनर्जी, यू नो, कि उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं भी ऐसा कहूँगा, उस तरीके का, राइट। बट जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना, फॉरगिवनेस देना, पेशेंस एंड परसिवरेंस रखना, सो दैट हैप्पीनेस कम्स इनटू योर लाइफ इन दिस रिलेशनशिप। परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। लुक लिब्रा, अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो आफ्टर सम डिस्टेंस, तो वो टाइम आप लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ताकि आप चीज़ों को उस तरीके से कॉन्टम्पलेट कर पाए जहाँ पे आपको ये पता चले कि आप आगे चाहते क्या हो, राइट। थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करने के बाद ही कुछ एक्ट करना है, अगर सेपरेशन में अभी चल रहे हो आप। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज द आउटकम, ये एडवाइस है आपके लिए। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। दोनों का तरीका सोचने का सिमिलर ना होने के कारण से वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता होगा, बट सबका एक यूनिक वे और यूनिक पाथ और चैलेंजेस है फॉलो करने का। जो आप फील कर रहे हो वो भी आपके पार्टनर फील करते हैं, ब्लॉक्ड केज, जब लड़ाई या सेपरेशन होता है तो। बट कहीं ना कहीं अगर एनवी की एनर्जी आ जाती है तो फिर वो नेगेटिविटी में चला जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हैप्पीनेस। वरी और एनवी की एनर्जीज को हटाना है, पेशेंस और फॉरगिवनेस को रखना है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में लिब्रा, ताकि आप वो हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट फील कर पाओ। एक जो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं अभी, वो दोबारा से फ्लो कर पाए, बह पाए। लाइक वाटर एनर्जी भी यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रहा है, यहाँ पे। सो हो सकता है किसी वाटर यहाँ पर भी है,
तो वाटर साइन से डील कर रहे हो, राइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पॉसिबल नॉट फॉर एवरीवन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट इट इज़ पॉसिबल कि आप वाटर साइन से किसी डील कर रहे हो एज योर पर्सन, या फिर उनके चार्ट में वाटर साइन स्ट्रांगली प्लेस्ड है। आप में से कुछ लोगों का ट्रैवल प्लान है, आपका या फिर आपके पार्टनर का ऐसा होते हुए भी दिख रहा है यहाँ पर लिब्रा। अपने क्राउन चक्रा और थर्ड आई पे काम करिए। आप एफर्मेशन सुन सकते हो क्राउन चक्र एंड हार्ट चक्र से रिलेटेड, सो दैट आपको इतना ये जो वरी इम्बैलेंस एनर्जी फील हो रहा है ना, वो निकले आपके अंदर से। थोड़ा टाइम आप ध्यान के लिए निकालिए जहाँ पर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल पाएँ, पेशेंस फील कर पाएँ, ताकि नेगेटिवली रिएक्ट ना करें इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का इन द मंथ ऑफ मे लिब्रा फॉर यू। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ मे फॉर लिब्रा। Outcome of this relationship, please tell me, archangels. Queen of Cups, Eight of Cups and Queen of Swords. क्वीन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। द वर्ल्ड कार्ड दोबारा से आया, तो डेफिनेटली कुछ लोगों का ट्रैवल प्लान तो यहाँ मुझे दिख रहा है, राइट। कैन यू बिलीव दिस? क्वीन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके अंदर वो जो एलिमेंट है ना कि मैं अपने आप सब कुछ हैंडल कर लूँगी और मुझे कोई और किसी और का साथ नहीं चाहिए, आई कैन हैंडल दिस, आई कैन बी ऑन माई ओन, उस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हो आप, और प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हो, ना कि इमोशनली आप सोच रहे हो। बट इमोशंस आपके अंदर भरे पड़े हैं और ये इम्बैलेंस आपको परेशान कर रहा है। आप वैसे इमोशनल हो, बट प्रैक्टिकलिटी पे जानबूझकर ध्यान देना, उस तरीके की एनर्जी की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है आपके अंदर लिब्रा। और वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, बिकॉज लिब्रा साइन है बैलेंस का, सो बैलेंस फील करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से भी आप डिस्टेंट फील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। बट क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और एट ऑफ कप्स है, तो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाना और डिस्टेंट रहना और टाइम अपने लिए निकालना, ताकि आप दोबारा से इस चीज़ को उस इमोशनल वे में सोच पाओ, राइट। ऐसा आउटकम निकल कर आ रहा है जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, इमोशंस को साइड में रख कर चीज़ें करना चाहोगे इस रिलेशनशिप में। और क्योंकि क्वीन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द थर्ड वीक और द एंड ऑफ दिस मंथ, आप चाह रहे हो कि आपकी चले, वैसा होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो, जिस तरीके आउटकम आप चाहते हो, वैसा आपको मे के मंथ में मिलते हुए दिख रहा है। और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी नीचे रहेगी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऊपर रहेगी। मतलब आप ओवर पावर करोगे इस रिलेशनशिप को मे के मंथ में, राइट। द वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पर दिखाता है एक तरीके से बंधन तोड़ के जीत कर निकल कर बाहर आना। जो बंधन आपको यहाँ पर फील हो रहा था और यहाँ पर फील हो रहा था, वो बंधन टूटते हुए दिखता है यहाँ पर लिब्रा आपके लिए, और उससे हैप्पीली बाहर निकल कर आना। ये डिस्टेंस की वजह से आप चाहे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और डिस्टेंस जो भी फील कर रहे हो, बट मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, आप भी बहुत मिस कर रहे हो लिब्रा। चाहे आप इमोशंस को साइड रखना चाह रहे हो, फिर भी वो मिसिंग की एनर्जीज तो हैं ही। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को उस तरीके से लाइक अ बेबी पैम्पर जो करना चाहते हो या करते हो, वो भी मिसिंग एलिमेंट हो सकता है मे के मंथ में। बट एट द एंड आपकी चलेगी, इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर लिब्रा, राइट। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। एंजल्स की क्या एडवाइस रहेगी लिब्रा के लिए, प्लीज टेल मी आर्कएंजल्स।
व्हाट डू यू नीड टू नो लिब्रा? एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको? एंजल्स की क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए मई के मंथ में दिस रिलेशनशिप? Oh my god, too many cards. Compromise. पहला कार्ड निकल कर आया है कॉम्प्रोमाइज. प्लीज गिव मी 2 more cards for Libra. मई के मंथ के लिए. Thank you. Reconsider, compromise and opportunity. Wow. Synchronicity. ये वो सेम मैसेज है जो मैं आपको कह रही थी जब जजमेंट कार्ड आया था यहाँ पर कि फॉरगिवनेस और उस तरीके से चीज़ को देखना जहाँ पर आप इसको सेकंड चांस दे सके, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिडर और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, राइट. और थोड़ा सा अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को देखना, वो बैलेंस लाने के लिए देखिए लिब्रा. यहाँ पे एक तराजू है जो कि लिब्रा का साइन है. लिब्रा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि इस रिलेशनशिप में वो प्यार और पीस दोबारा से आए, राइट. जो आपको कंटेंट फील कराता था और करा सके दोबारा से. अगर आप रिकन्सिडर करते हो अपने पार्टनर के भी पर्सपेक्टिव को और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड लाते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हैप्पीनेस आपको ज़रूर मिलेगी इस रिलेशनशिप में लिब्रा. ये एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए. आई होप कि आप इस चीज़ को दोबारा से इस पीस को अपने रिलेशनशिप में लाने के लिए, उस सेंसिटिविटी या वल्नरेबल होना अगर आप मिस कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपीरियंस की वजह से आपको चीज़ें थोड़ी कठोर बना सकती है, राइट. और वो उसकी वजह से आप इम्बैलेंस फील करते हो. बट उस इम्बैलेंस को हटाने के लिए अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव को भी उस तरीके से देखना जहाँ पर से आप सेम पेज पर आ सको. रिकन्सिडर एंड कॉम्प्रोमाइज़, ताकि वो पीस आप दोबारा से फील कर सकें अपने अंदर और अपने रिलेशनशिप में लिब्रा, राइट. फॉरगिवनेस, कॉम्प्रोमाइज़ एंड रिकन्सिडर, इन चीज़ों से आपके रिलेशनशिप में वो पीस दोबारा से आएगा और आपकी एनर्जीज ओवर पावर करेंगी अपने पार्टनर के ऊपर. तो ये भी होते हुए दिख रहा है यहाँ पे. कुछ लोग ट्रैवल पर जा रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार बहुत है. 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ भी उस तरीके की आपके अंदर डेवलप हो चुकी है जहाँ पर आप जानते हो कि आपको चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है लिब्रा, राइट. तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड लाइए, रिकन्सिडर करिए चीज़ों को, ताकि वो पीस दोबारा से आपके रिलेशनशिप में आ जाए लिब्रा. और आउटकम के मामले में भी धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ गुजरेगा वो चीज़ें अच्छे होते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पर दोबारा से पीस आते हुए दिख रहा है और आप जैसा चाहते हो वैसा होते हुए दिख रहा है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में लिब्रा. सो दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. जस्ट कीप इन माइंड कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे. अपनी एक्चुअल सिचुएशन जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. आपसे आने वाली रीडिंग में मिलते हैं लिब्रा. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर ट्रैवल कर रहे हो आप तो टेक केयर ऑफ़ योर ट्रैवल प्लान्स एंड हैप्पी जर्नी आई गेस. See you in the next one. Please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you.